हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 44 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग बताऊंगी और इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये हमारा अस्तर का है फैब्रिक और ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का और उसमें एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है और इसको हम अलग रख लेंगे। और सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें तैयार 15 इंच चाहिए, तो मैं 16 इंच इसमें ले रही हूँ और 16 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से और सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमने यहाँ 1.25 इंच लिया है, यहाँ पे भी हमें 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद आर्म होल लेंगे। आर्म होल 6 इंच लिया है, आर्म होल इधर से भी 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमारा 44 है, तो उसका 4th पार्ट हम 11 इंच लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। कमर हमारा 38 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हमारा 9.5 इंच है, तो उसके लिए हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन हमारा है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल की गोलाई देंगे और इसको टेप को फोल्ड करते हुए इस तरीके से निशान बना लेना है और यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे, इस तरीके से हमें गोलाई देना है। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमने 2.5 इंच पे लिया है और नीचे से आप जितना चाहें उतना डीप में रख सकते हैं। मैं यहाँ बैक में डिजाइन बनाऊंगी, मैं इस तरीके से ऐसे निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और इस तरीके से हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। हमें जहाँ से निशान हमने लगाया वहीं से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट में हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, इसमें हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। और उसके बाद हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेना है और फिर हम हुकाई के लिए 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे इस साइड में, क्योंकि हमारा ये फ्रंट ओपन है। और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो हमने हुकाई के लिए लिया है उसको छोड़ते हुए और जो हमने 1 इंच नीचे की साइड लिया है उसको छोड़ते हुए हमें इस तरीके से बैक पार्ट को रख लेना है। और बैक पार्ट को रखते हुए इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। आर्म होल साइड से भी सेम इसी तरीके से हमें मार्किंग करना है और ऊपर के साइड से भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हमें आर्म होल जो हमने निशान लगाया है आर्म होल का, उसमें हम एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद ये सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम आर्म होल की गहराई देंगे जो हम फ्रंट पार्ट में देते हैं। 1 इंच पे हमें देना है। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। और उसके बाद हमें इस साइड से आर्म होल साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे के साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और लाइन खींच देंगे।
और गले का नाप लेंगे। गला 2.5 इंच लिया है हमने और डीप में हमने 6.25 इंच लिया है और नीचे से हमें 3.25 इंच पे निशान लगा कर इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम गोलाई दे देंगे। इसमें 1 इंच पे हमें गोलाई देना है। इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है गले में। और ये हमारी गले की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड भी हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और उसके ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट के लिए, इस तरीके से। और इस साइड भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें इधर से गले साइड से 1 इंच पे और कमर के साइड से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और बेल्ट की गोलाई देना है। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे बेल्ट की। और उसके बाद हम टक्स के ले लेंगे। इस साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से हमें टक्स के लिए 11 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। इधर से 1.25 इंच पे हमें निशान लगा लेना है टक्स के लिए और लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम यहाँ से नापेंगे और टेप को रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। और हम देखेंगे यहाँ से हमारा कितना आ रहा है। हमारा 2.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। कमर की साइड से हमें 1.5 इंच लेना है और ये हमारा आर्म होल की साइड है, इसमें भी हम निशान लगा लेंगे टक्स का। और ये हमारे टक्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। और जो हमने बेल्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम अभी कट कर देंगे और उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें बैक पार्ट को लेना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें नापना है। देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। 9.5 इंच हमारा आ रहा है इसमें। और हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 9 इंच है और इस साइड से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। और उसके बाद हमें स्लीव्स की गोलाई देंगे। हम 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स की गोलाई हमें 6 इंच पे रखनी है और 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। यहाँ से हमें 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और तिरछी लाइन इस तरीके से हमें खींच लेना है और इन निशानों को निशान से मिला देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम स्लीव्स की गोलाई देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है स्लीव्स की। और ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे इसकी। इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
और उसके बाद हमें स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेना है और जो हमारा दूसरा मार्किंग है उसमें भी कटिंग कर लेना है। और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें सबसे पहले बैक पार्ट को रखना है इस तरीके से और पिन अटैच कर देंगे। और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। और ये हमारी बेल्ट है, इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे। और इसमें भी पिन अटैच कर देंगे। चारों तरफ हम पिन अटैच कर देंगे इनमें। और बेल्ट में भी हम पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये हमारी बेल्ट, इसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें रख लेना है। जो हमारा तिरछा कपड़ा दिख रहा है उसको बराबर कर लेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से हमें रखना है और कट कर लेना है। पिन अटैच करके फिर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।